बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स नाइन्थ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। राइट ईच नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें साइंटिफिक फॉर्म में एक नंबर दिया हुआ है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन है 8.3 मल्टीप्लाई 10 राइज टू द पावर -5। यहाँ पर एक कंसेप्ट आप समझ लें। देखिए हमारे पास एक नंबर है 0.00124। तो जब हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं तो पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं राइट साइड। 1 2 3 4 हम राइट साइड आते हैं तो लिखेंगे 1.24 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -4 लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कम वैल्यू वाला नंबर होता है या लेस देन 1 नंबर हो तो हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं राइट साइड और इसकी पावर नेगेटिव लिखते हैं। तो जब ये तो साइंटिफिक फॉर्म में लिखने का मेथड है। जब साइंटिफिक फॉर्म से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो मूवमेंट पॉइंट किया हम इसका उलट करेंगे। पहले हम राइट साइड आते थे, अब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे। तो फिर इस तरह हमारे पास जो है नंबर आ जाएगा जिसकी हमने साइंटिफिक फॉर्म लिखी हुई है। जैसा कि हमारे पास ये नंबर है, इसको हम जब लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखें इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये जो नंबर लिखा है 8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -5, यहाँ पर मैं लिखूँगा सिर्फ 3 लिखूँगा। अब पॉइंट जो है हम साइंटिफिक फॉर्म में ये कम जो वैल्यू वाला नंबर होता है उसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हम पॉइंट यानी शिफ्ट करते हैं राइट साइड। अब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो यहाँ पर हमारा पॉइंट था, ये -5 लिखा हुआ है तो हम 5 लेफ़्ट साइड जाते हैं। यहाँ पॉइंट था, हम लिखेंगे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये रहा 5। अब पॉइंट लगा सकते हैं। अब बैलेंस के लिए यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ता है। तो ये हमारे पास जो नंबर आया है ये यानी कम वैल्यू वाला नंबर है, इसलिए हमने इसका पॉइंट जो है राइट साइड शिफ्ट किया है। अगर ये ग्रेटर वैल्यू वाला होता तो हम इसको लेफ़्ट साइड हम इसको पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 2। नंबर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में 4.1 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। हमने इसको शिफ्ट करना है, लिखना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो लिखते हैं इन स्टैंडर्ड नोटेशन ये 4.1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 6। इसको जब स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे तो ये 4.1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, बल्कि लिखेंगे 4.1। हमारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है यानी 4 के बाद है। तो 10 पावर 6 है तो हम राइट साइड जो है देखें पीछे की तरफ पॉइंट लेके जाते हैं तो नंबर की वैल्यू कम होती है। हम पॉइंट को राइट साइड पर लेके आएंगे तो नंबर चूँकि 1 से ज़्यादा है इसे राइट साइड पर आएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट था, हमने 6 डिजिट्स गिन के पॉइंट लगाना है। पहला डिजिट ये हो गया 1, फिर ये 2 3 4 5, ये 6 डिजिट हमने लिखे, ये पॉइंट लगा लिया। इसको इस तरह लिखो या पॉइंट लगा के 0 लगा सकते हो। तो ये हमारे पास नंबर आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लिखते हैं जी स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन। In standard notation, this number 2.07 multiplied 10 raised to the power 7 is written as। ये किसके इक्वल होगा, ये हम ये लिखेंगे जी 207। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट था, हम इसको पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो कितना शिफ्ट करेंगे, 7 डिजिट्स। तो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ से आगे 7 डिजिट बनाते हैं। 1 पहला डिजिट तो ये हो गया,
2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट हम पॉइंट लगा सकते हैं उसके बाद। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नंबर जो हमने साइंटिफिक नंबर दिया हुआ था उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर है अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.15 10 पावर -6। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो पहले लिखते हैं जी 3.15 10 रेज़ टू दी पावर -6। चूँकि ये नेगेटिव पावर है इसलिए ये नंबर जो इसकी वैल्यू 1 से कम है, यानी 0.00 कुछ आएगा। तो इस नंबर को हम लिखते हैं विदाउट डेसिमल, ये लिखा 315 लिखा। अब पॉइंट जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है 3 के बाद है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 3 है। तो हम चूँकि पावर नेगेटिव है हम पीछे की तरफ पावर शिफ्ट करेंगे, यानी लेफ़्ट साइड पर ये पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहले पॉइंट था 3 के बाद 6 पीछे गिनते हैं। तो पहले पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 पहला डिजिट हो गया 3 2 1, ये हो गया 2 3 4 5 और ये 6 डिजिट गिन के हमने पॉइंट लगा लिया है। तो ये हमारा नंबर आ जाता है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6.27 10 पावर -10। तो जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लिखते हैं जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म 6.27 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर -10 इज रिटन एज। ये चूँकि पावर नेगेटिव है इसलिए 0 पॉइंट में आएगा, इसकी वैल्यू आएगी। तो मैं 627 यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब पावर 10 होने की वजह से यहाँ पर पहले हमारे पास पॉइंट था, इससे हम लेफ़्ट साइड तरफ 10 डिजिट्स गिनेंगे। तो पॉइंट पहले 6 के बाद था, तो लेफ़्ट साइड हम 10 नंबर गिनते हैं। पहला नंबर तो 6 हो गया, दूसरा ये 0, तीसरा यानी 4th 5th और ये 6 7 8 9 10 और आखिर में ये पॉइंट लगा के हम यू कर लेते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर पॉइंट था, हमने इसको अपनी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ़्ट साइड पर इसको शिफ्ट कर लिया है, तो ये हमारे पास नंबर बन जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कितना क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। 5.41 मल्टीप्लाई 10 पावर -8। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये 5.41 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर -8, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। तो चूँकि पावर नेगेटिव है इसलिए ये 1 से कम होगा, यानी 0 पॉइंट कुछ आएगा ये। तो हम पहले लिख लेते हैं 5 4 1। हमारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखें 5 के बाद है। तो हमने डिजिट्स गिनने हैं लेफ़्ट साइड 8 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा लेना है। तो पहले पॉइंट यहाँ पे था, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 डिजिट गिन लिए। अब पॉइंट लगाएं, आपका आंसर आ जाएगा 0.0000 और 0.52541। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन दिया है 7.632 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म
या इन स्टैंडर्ड नोटेशन बात है कि ये इन स्टैंडर्ड नोटेशन 7.632 multiply 10 raised to the power minus 4 is equal to, अब इसको हमने ये साइंटिफिक में फॉर्म में दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये जो नंबर है इसको यहाँ पर लिखेंगे डेसिमल पॉइंट रिमूव करके, तो 7632। पहले हमारे पास जो पॉइंट लिखा हुआ है वो 7 के बाद है, तो हमने लेफ़्ट साइड पर इसको शिफ्ट करना है पॉइंट को, क्योंकि नेगेटिव नंबर नेगेटिव पावर है इसकी, 1 से छोटा नंबर है। तो हम काउंट करते हैं, यहाँ पर पॉइंट था और पीछे जाते हैं, तो 1 ये हो गया, 2 3 4, ये 4 हमने डिजिट्स गिन लिए, अब पॉइंट लगा लो, तो 0.0007632 हमारे पास वैल्यू आ जाती है। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 9.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड नोटेशन ये 9.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5। तो यहाँ पॉइंट रिमूव करके नंबर को हम लिखते हैं 94, पॉइंट हमारा 9 के बाद लगा हुआ है। अब हमने डिजिट्स गिनना है और राइट साइड हमने शिफ्ट होना है, चूँकि नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो 5 डिजिट्स गिन के हम आगे पॉइंट लगाएंगे। 9 यहाँ पर पॉइंट था, अब 5 डिजिट गिन के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर तो ये हो गया, पहला डिजिट ये है 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट गिन के हमने पॉइंट लगा लिया। दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जी -2.6 10 पावर 10 10 पावर 9। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो लिखते हैं जी इन स्टैंडर्ड फॉर्म -2.6 multiply 10 raised to the power 9 is written as। तो ये जो 10 पावर 9 है, इसका मतलब ये है कि हमने ये पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट करना है, चूँकि पावर जो है पॉजिटिव है और ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो -2 पॉइंट हम उठा देंगे। पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो यानी 2 के बाद लगा हुआ, तो आगे हम 9 डिजिट्स गिन के पॉइंट लगाते हैं राइट साइड पर। तो यहाँ पर पॉइंट था, अब हम डिजिट्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर पॉइंट लगा लें, आगे भी आप पॉइंट लगा 0 लिख सकते हैं, अगर पॉइंट ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं है, तो नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगेगा। दिस इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होता है, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक लाइट ट्रेवल टू अर्थ फ्रॉम द सन। लाइट सन से यानी सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगाती है, ये हमने फाइंड करना है। द सन इज़ 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 माइल, और सन का जो डिस्टेंस है ज़मीन से इतना है फ्रॉम अर्थ, एंड लाइट ट्रेवल्स विद 1.86 10 पावर 5 माइल पर सेकेंड। ये हमें स्पीड दी हुई है, माइल पर सेकेंड की में लाइट की स्पीड दी हुई है। तो हम डाटा लिखते हैं पहले, तो पहले लिखेंगे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी डिस्टेंस हुआ एस से डिनोट किया जाता है इसको, हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया 9.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 7 माइल्स। इसके बाद लिखता है एंड लाइट ट्रेवल्स 1.86 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 माइल पर सेकंड। ये माइल पर सेकंड जो है इसकी स्पीड है, या वेलोसिटी लिखो या स्पीड लिखो, बात है कि स्पीड क्या है, v इज इक्वल टू 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 5 माइल
पर सेकंड, ये हमारे पास आ जाता है डाटा इसका। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो टाइम टेकन, टाइम हमने फाइंड करना है, स्मॉल टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पर लगा लें। अब देखें हमने ये जो स्पीड डिस्टेंस टाइम का जो रिलेशन है पढ़ा है, एस इज इक्वल टू वी टी होता है। तो हमने स्पीड हम जानते हैं किसके बराबर होता है, वी इज इक्वल टू एस ओवर टी। हमने टी फाइंड करना है, तो एम्प्लाइज दैट का साइन डालो, टी को इधर शिफ्ट कर लो और टी इक्वल होगा एस ओवर वी के, यानी टी इधर शिफ्ट हुआ, वी इधर शिफ्ट हो गया। टी की वैल्यू हम एस ओवर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड से फाइंड कर लेंगे। तो देखें टी है हमारे पास एस ओवर वी, एस क्या है, एस है जी 9.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 7 होल डिवाइड बाय जो इसकी बनती है वेलोसिटी वो है जी 1.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 5। इसके बाद हम देखें 9.3 डिवाइडेड बाय 1.86 करें तो इसकी वैल्यू बनती है 5। तो जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। तो 10 रेज़ टू दी पावर, यहाँ पर देखो ऊपर 7 है नीचे 5 है और बेस सेम है, 10 है दोनों के साथ बेस, तो ये 7 लिखा, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी इससे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू दी पावर 2, और 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 100, तो 5 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 500 सेकंड्स। ये हमारे पास 500 सेकंड इसका आंसर आता है। अब इसको हम चेंज करेंगे मिनट्स में और सेकंड्स में। तो ये जो वैल्यू है हमने जब इनको चेंज करना है सेकंड्स में, ये सेकंड दिया हुआ है मिनट्स में, तो हम क्या करेंगे, ये जो 500 है इसको डिवाइड करते हैं 60 से, 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये 8 60s आर 480 बनता है। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ कैरी किया तो यहाँ पर यहाँ 4 हो गया, तो 10 माइनस 8 ये होता है 2, तो 8 मिनट्स 20 सेकंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं जी ये 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स, दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।